हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोअम चिनार, जिसे के.की.एन. दारूवाला ने लिखा था। के.की.एन. दारूवाला एक इंडियन पोइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर भी रह चुके हैं और इन्हें 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था इनके पोइट्री कलेक्शन द कीपर ऑफ द डेड के लिए। इस पोअम का टाइटल है चिनार। सबसे पहले इस पोअम के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो चिनार जो है वो 2 स्टैंजा में लिखा गया है। फर्स्ट स्टैंजा सेकेंड स्टैंजा से थोड़ा छोटा है और इसके जो लाइन्स है वो और भी ज़्यादा छोटे छोटे हैं। अगर आप सेकेंड स्टैंजा के लास्ट 3 लाइन्स को देखोगे तो ये और भी छोटे हैं और इसका कोई भी पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है। इस पोअम में बेसिकली राइटर ने चिनार पेड़ की तारीफ़ की है कि कितना ज़्यादा सुंदर दिखता है चिनार पेड़ कश्मीर में ऑटम के सीज़न में। आइए अब फोकस करते हैं टाइटल पे। तो टाइटल है चिनार। तो चिनार बेसिकली एक तरह का ट्री होता है जो सबसे पहले ग्रीस में ओरिजिनेट हुआ था और अगर इंडिया में आप इसके ओरिजिन को ट्रेस करोगे तो कहा जाता है कि अशोका द ग्रेट के टाइम पे इंडिया में भी ये पेड़ उगना स्टार्ट हुआ था। ये पेड़ कश्मीर में भी बहुत सारे हैं और कश्मीर में इसे पर्सिया से लाया गया था और कश्मीरी लोग जो है इस चिनार के पेड़ को बोन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्पेलिंग है BOUNE बोन। ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल एम्पायर जहांगीर जब सबसे पहले कश्मीर गए थे तो ऑटम के सीज़न में वो विज़िट किए थे कश्मीर और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे चिनार के पेड़ को देखा था। ठीक है, और चिनार के पेड़ को देखने के बाद वो उसकी खूबसूरती से इतना ज़्यादा फैशनेट हो गए थे कि उन्होंने कहा था चीनार। और चीनार एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है व्हाट अ ब्लेज। ठीक है, BLAZE। तो ब्लेज उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि ब्लेज का मतलब होता है फ्लेम, यानी कि आग, या फिर आप कह सकते हो आउटबर्स्ट ऑफ फायर। ठीक है, तो उन्होंने ब्लेज इसलिए कहा था क्योंकि ऑटम के सीज़न में क्या होता है कि चिनार के पत्ते जो होते हैं वो बिल्कुल रेड कलर के हो जाते हैं और अगर आप चिनार के पेड़ को दूर से देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि चिनार का पेड़ नहीं बल्कि वहाँ पे आग लगी है। ठीक है, क्योंकि पत्तों का कलर आग से बहुत ज़्यादा मैच करता है, फ्लेम से बहुत ज़्यादा मैच करता है, इसलिए जहांगीर ने कहा था व्हाट अ ब्लेज। इस पोम में भी राइटर जो है वो इस पेड़ को आग से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और इस पोम में चिनार के पेड़ की वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पोम को लाइन बाय लाइन पढ़ना और समझना। तो सबसे पहला लाइन है द चिनार कन्फ्रंट्स द सनसेट विद इट्स ओन डस्क। यहाँ कन्फ्रंट्स का मतलब होता है मैच करना। ठीक है, यानी एक जैसा दिखना या फिर मिलना जुलना। ठीक है, तो राइटर कह रहे हैं कि चिनार का पेड़ जो है वो बिल्कुल सनसेट की तरह दिखता है। सनसेट की तरह इसलिए दिख रहा है क्योंकि सनसेट का कलर भी कुछ रेड कलर का होता है। ठीक है, और इसकी खूबसूरती आसमान में फैल जाती है। तो राइटर को फील हो रहा है कि ये जो पेड़ है वो बिल्कुल सनसेट की तरह दिख रहा है और इस पेड़ की खुद की शाम है। डस्क का मतलब होता है इवनिंग। अब राइटर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस पेड़ की खुद की शाम है? क्योंकि देखो शाम का एक वक्त होता है। ठीक है, दोपहर के बाद शाम आती है, लेकिन आप चिनार के पेड़ को देखोगे तो आपको हर वक्त महसूस होगा कि ये सनसेट का टाइम है। ठीक है, तो राइटर कह रहे हैं कि इसकी खुद की शाम है। यू कैन हेयर द ड्रिप ऑफ क्रिंकल्ड लीफ। अब क्रिंकल्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, यानी कि रिंकल्ड। ठीक है, जो प्लेन नहीं हो। तो राइटर कह रहे हैं कि चिनार के जो पत्ते हैं वो क्रिंकल्ड है, यानी मुड़े हुए हैं। और ड्रिप का मतलब क्या होता है? ड्रिप बेसिकली एक तरह का साउंड होता है, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो जिस तरह का साउंड क्रिएट होता है, ठीक है, उसे हम ड्रिप कहते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि जब क्रिंकल्ड लीफ चिनार के पेड़ से नीचे गिरते हैं तो एक साउंड क्रिएट हो रहा है जो कि ड्रिप की तरह है। ठीक है, और वो साउंड सुनाई भी दे सकता है जब पत्ता पेड़ से नीचे गिरता है। Isn't this what they call dry rain? This slow twisting dead moth descend from the sapless branch. ठीक है, अब राइटर एक तरह से रेट्रिकल क्वेश्चन कर रहे हैं रीडर से और वो कह रहे हैं कि जब पत्ते गिरते हैं तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये सूखी बारिश हो रही है? अब वो सूखी बारिश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राइटर को ऐसा फील हो रहा है कि जब पत्ते पेड़ से नीचे गिरते हैं तो बहुत सारे पत्ते एक साथ गिरते हैं और ऐसा मालूम होता है जैसे कि मानो पत्तों की बारिश हो रही हो। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे सचमुच कोई पानी नहीं गिर रहा है इसलिए राइटर कहते हैं कि ये ड्राई रेन है और हम इसे ड्राई रेन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पत्तों की बारिश हो रही है बिना कोई पानी के। और राइटर कह रहे हैं कि ये जो पत्ते हैं वो डेड मॉथ की तरह दिखते हैं। मॉथ एक तरह का इंसेक्ट है
और डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना या गिरना, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं कि ये पत्ते जो है ना वो डेड मॉथ की तरह दिखते हैं और धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। फ्रॉम द सैपलेस ब्रांच, तो जो वर्ड है SAP सैप, इसका मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है, यानी कि लिक्विड। ये एक तरह का प्लांट लिक्विड है जो कि प्लांट में होता है और इसके वजह से पत्ते ग्रीन, ठीक है, और अलाइव रहते हैं और स्टेम और ब्रांच जो होता है वो प्लांट का वो भी जिंदा हरा भरा रहता है, ठीक है। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि शायद इस ब्रांच में सैप की कमी है, यानी कि ये ब्रांचेस जो है वो सैपलेस है, इसलिए पत्ते जो है वो मर चुके हैं और नीचे ज़मीन पे टूट टूट करके गिर रहे हैं। यहाँ पे राइटर ने कहा है डेड मोथ, ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि वो पत्तों को भी मरा हुआ समझ रहे हैं कि पत्ते मर चुके हैं, ब्रांचेस सैपलेस हो चुकी है और इसलिए ये पत्ते नीचे गिर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा है, इन द आई ऑफ द लेक एंड द रनिंग आई ऑफ झेलम इट होल्ड्स यू, ठीक है। यहाँ पे यू जो है वो चिनार के लिए यूज़ किया गया है और इट जो है वो लेक और झेलम के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे लेक और झेलम को पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि राइटर कह रहे हैं लेक यानी कि झील, ठीक है, तो झील की आँखों में और झेलम नदी की आँखों में, तो ऑब्वियस है लेक और झेलम की कोई आँखें नहीं होती, लेकिन यहाँ पे राइटर पर्सोनिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लेक की आँखों में और झेलम की आँखों में तुम हो, यानी कि चिनार का पेड़ है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाह रहे हैं राइटर कि लेक और झेलम की जो पानी है, ठीक है, उसमें चिनार के पेड़ का रिफ्लेक्शन बन रहा है। जिस तरह से हमारी आँखों में किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन बनता है, उसी तरह से लेक और झेलम की पानियों में रिफ्लेक्शन बन रहा है चिनार पेड़ का। यहाँ पे यूज़ किया गया है रनिंग आई, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली रनिंग जो है वो वाटर के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, क्योंकि झेलम का पानी एक जगह स्टैग्नेंट नहीं होता है, वो बहता रहता है, इसलिए रनिंग यूज़ किया गया है। दिस बॉन फायर डेथ दैट स्लोली ड्रिप्स फायर। अब यहाँ पे क्या है कि जो राइटर है वो चिनार पेड़ को बॉन फायर से कंपेयर कर रहे हैं। तो बॉन फायर क्या होता है, बेसिकली ये एक तरह का, जब हम अपने घर के बाहर या फिर ओपन एरिया में जब हम लोग आग जलाते हैं, ठीक है, चाहे कचड़ा जलाने के लिए या फिर कोई सेरेमनी के पर्पज़ के लिए जब हम जलाते हैं तो उसे हम बॉन फायर कहते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो आग, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर जो है इस चिनार के पेड़ को बॉन फायर से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो बॉन फायर है, यानी कि जो ट्री है ये बॉन फायर की तरह दिख रहा है और ये स्लोली स्लोली फायर को ड्रिप कर रहा है, यानी कि जो इसके पत्ते गिर रहे हैं ना, तो राइटर को ऐसा फील हो रहा है कि जब पत्ते गिर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो इस बॉन फायर से आग निकल रही है। दीज स्मॉल्डरिंग रस्ट विदाउट द क्लैंक ऑफ मेटल। स्मॉल्डरिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ जलती है स्लोली स्लोली और उसमें फ्लेम्स नहीं लगते हैं और सिर्फ धुआं निकलता है, तो उसे कहते हैं स्मॉल्डरिंग, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं कि ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो कोई चीज़ धीरे धीरे जल रही हो। अब यहाँ पे राइटर यूज़ कर रहे हैं वर्ड रस्ट। रस्ट का मतलब होता है जंग, ठीक है, जब कोई मेटल या फिर कोई आयन में जंग लग जाती है लोहे में तो उसे हम रस्ट कहते हैं। और अगर आप ध्यान दोगे तो रस्ट का कलर भी कुछ उसी तरह का रेड होता है जिस तरह से चिनार के पत्ते पोइट को नजर आ रहे हैं। तो राइटर कह रहे हैं देयर इज नो क्लैंक ऑफ मेटल, ठीक है। क्लैंक एक तरह का आवाज़ होता है जब दो मेटल आपस में टकराते हैं तो जिस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम क्लैंक कहते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई मेटल नहीं है एंड देयर इज नो क्लैंक ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल के टकराने की आवाज़ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे रस्ट वाली फीलिंग ज़रूर आ रही है क्योंकि राइटर रस्ट के कलर को लीफ के कलर से कंपेयर कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है अ विंड अलाइट्स ऑन द ट्री एंड द आई कैन नॉट फॉलो इच ब्रोंज स्केल सीवियर्ड फ्रॉम द मेल ऑफ द डाइंग जायंट। अब देखिए यहाँ पे जो राइटर है वो कह रहे हैं कि द विंड अलाइट्स, ठीक है, अलाइट का मतलब होता है लैंड करना या फिर किसी के ऊपर बैठना, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं कि विंड जो है वो ट्री के ऊपर बैठता है यानी कि अलाइट करता है और विंड के वजह से जो पत्ते हैं वो गिरने लगते हैं और आँख जो है वो हर एक पत्ते को नहीं देख सकती क्योंकि बहुत सारे पत्ते एक साथ गिर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे राइटर जो है वो पेड़ को एक वॉरियर से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली लिखा नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो। वॉरियर का मतलब होता है जो लोग
मतलब कि योद्धा, ठीक है, जो जंग पे बैटल फील्ड पे जाते हैं जंग के लिए, ठीक है। और वो एक तरह का ड्रेस पहनते हैं जिसको हम लोग मेल कहते हैं, बेसिकली हम उसे चेन मेल कहते हैं। ये एक तरह का प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि मेटल का बना हुआ होता है, और जो वॉरियर होते हैं इसे पहन करके बैटल फील्ड में जाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो ब्रोंज स्केल से बना होता है, ठीक है। ब्रोंज एक तरह का मेटल हो गया, और स्केल का मतलब हो गया छोटे छोटे टुकड़ों से, मतलब ब्रोंज के छोटे छोटे टुकड़ों को सिल करके जोड़ करके ये एक यूनिफॉर्म कह लो, या फिर कह लो कि एक तरह का प्रोटेक्टिव कोट होता है, कपड़ा होता है जो कि वॉरियर पहनते हैं जंग के टाइम पे, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं कि जब पत्ते गिरते हैं ना तो बिल्कुल वैसा फील होता है जैसे कि मानो एक वॉरियर का जो मेल होता है, यानी चेन मेल, जो कपड़ा वो लोग पहनते हैं वो धीरे धीरे टूट करके गिर रहा है, बिल्कुल वैसे ही लगता है, ठीक है। मतलब वो जो ब्रोंज स्केल होता है, जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है जो ब्रोंज का बना हुआ होता है, वो धीरे धीरे टूट करके गिर रहा हो, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जब ये पत्ते चिनार के पेड़ से गिरते हैं। अब यहाँ पे राइटर जो है वो चिनार पेड़ के लिए डाइंग जायंट कहते हैं, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि ये पेड़ जो है वो डाइंग जायंट है। तो यहाँ पे जायंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा विशाल होता है, बड़ा होता है। तो चिनार पेड़ जो होता है वो एक लॉन्ग लिविंग ट्री है, और ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होता है। ये 30 मीटर तक हाई जा सकता है, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो 30 मीटर तक हो सकती है। तो राइटर कह रहे हैं कि ये एक जायंट की तरह दिख रहा है, लेकिन ये एक डाइंग जायंट है, इसलिए क्योंकि इसके पत्ते मर चुके हैं और पत्ते जो है वो गिर रहे हैं। तो ये एक डाइंग जायंट की तरह है जिसके मतलब पत्ता जो है वो एक तरह से पेड़ के लिए कपड़ा का काम कर रहे हैं, ठीक है। वो मतलब कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जो पत्ते हैं वो नीचे गिर रहे हैं। Each clenched चाइल्ड फिस्ट ऑफ अ लीफ, और आगे राइटर कह रहे हैं कि हर एक लीफ ऐसा लग रहा है जैसे मानो छोटा बच्चा है जो कि मुट्ठी को कस करके पकड़े हुए है। अब लास्ट का जो 3 लाइन है ये बेसिकली राइटर जो है वो पेड़ को बोल रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं द लार्जेस्ट ऑफ इट। लार्जेस्ट का मतलब होता है जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा जेनरस होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेनिवलेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं लार्जेस्ट। तो राइटर कह रहे हैं द लार्जेस्ट ऑफ इट, यानी कि राइटर पेड़ को कह रहे हैं कि इसकी जो जेनरसिटी है, यानी कि पेड़ का कहीं ना कहीं राइटर जो है वो शुक्रगुजार हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि पेड़ के वजह से राइटर को एक इतना अच्छा दृश्य देखने को मिला, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं कि द लार्जेस्ट ऑफ इट द एकिंग ड्रिफ्ट ऑफ इट, ठीक है। अब एकिंग का मतलब क्या होता है, दर्द, और ड्रिफ्ट का मतलब होता है व्हेन टू थिंग्स गेट सेपरेटेड, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं, अब इससे आप 2 चीज़ समझ सकते हो। पहला कि पत्ता जो है वो पेड़ से सेपरेट हो रहा है, तो हो सकता है कि पेड़ को कहीं ना कहीं दर्द हो रहा हो। ऐसे तो मतलब टेक्निकली पेड़ को दर्द नहीं होता है, लेकिन राइटर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मे भी पेड़ को दर्द हो रहा हो, या फिर दूसरी मतलब ये हो सकती है कि राइटर को एकिंग ड्रिफ्ट फील हो रहा है, ठीक है। मतलब कि राइटर खुश भी हैं ये दृश्य देख करके कि इतना प्यारा है, लेकिन साथ ही साथ उनको जॉयफुली एक भी हो रहा है, ठीक है। और फिर राइटर लास्ट लाइन लिखते हैं द फ्लेम एंड द फॉल ऑफ इट। फ्लेम यानी कि उनको एक बार ऐसा फील हुआ कि ये जो पेड़ है वो बिल्कुल फ्लेम की तरह है, और फिर वो जब उसे क्लोजली देख रहे हैं तो उसे ऐसा फील हो रहा है कि ये फ्लेम जो है वो नीचे भी गिर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है द फ्लेम एंड द फॉल ऑफ इट, और इस तरह से ये पोअम कंप्लीट होता है। आई होप कि ये पोअम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।